सब भगवत प्राप्त महापुरुष गोपी बने हैं आकर के। कल प्रसंग में सुना लालजू महाराज प्रियाजू को, रासेश्वरी को, कि आप कल रास में पधारे, क्योंकि बिना रासेश्वरी के रास नहीं होता। रास के लिए वृंदावन की भूमि और प्रियालाल, बिना इनके रास नहीं हो सकता, कहीं भी रास नहीं हो सकता। वृंदावन भूमि चाहिए, कोई भी रास नहीं कर सकता। प्रियाजू और लालजू, ये महारस है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः तदोडुराजः ककुभः करैर्मुखं प्राच्या विलिम्पन्नरुणेन सन्तमैः सचर्षणीनामुद्गाच्छुटो मृजन् प्रियः प्रियाया इव दीर्घ दर्शनः। शरद ऋतु है, बेला, चमेली, माधवी, मालती सब लताएं खिली हुई हैं। सुगंधित पुष्पों का पराग लेकर के वायु बह रही है, मह मह पुष्प महक रहे हैं। बड़ी सुंदर शोभा वृंदावन की। भगवान ने गोपियों को जिन रात्रियों का संकेत किया था वो आज रात्रि उपस्थित हुई, शरद पूर्णिमा की रात्रि। मानो बहुत सी रात्रियां एक साथ जुड़ करके एक रात्रि के रूप में उल्लसित हों। भगवान ने वृंदावन को देखा, एक खास बात है। जे ही वृंदावन को देखा तो वृंदावन चिदानंदमय प्रकाशित है, अद्भुत शोभा। दिव्य खिले हुए वृक्ष, उनमें लिपटी हुई लताएं, वो सब खिली हुई पुष्पों से बड़ी सुगंधित भंवरे मडरा रहे हैं। भगवान ने देखा और देखकर दिव्य बनाया। भगवान की दृष्टि पड़ते ही दिव्य शोभा प्रकाशित हो गई। अब भगवान ने अपनी अचिंत महाशक्ति योग माया का स्मरण किया, क्योंकि रसमयी रास क्रीड़ा यहां जो ब्रज में हो रही वो योग माया के द्वारा पूरित होगी, क्योंकि जितनी गोपिकाएं उतने श्री कृष्ण, ये योग माया से ही पूर्ण होता है। भगवान ने संकल्प किया, जैसे सृष्टि प्रकट करने के लिए एको हम बहुश्यामः, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, तो रास क्रीड़ा का संकल्प किया। ये संकल्प अपने प्रेमियों की प्रेम इच्छा को पूर्ण करने के लिए, भगवान अमना है, भगवान में मन नहीं है। भक्तों का मन ही भगवान का मन बनता है। तो अपने प्रेमियों के मन की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान ने मन स्वीकार किया। जे भी भगवान ने मन स्वीकार किया भक्तों की प्रेम इच्छा पूर्ण करने के लिए, तो संकल्प करते ही दिव्य चंद्रमा प्रकट हुआ। प्राची दिशा के मुखमंडल पर अपने शीतल किरण रूपी कर कमलों से लालिमा की रोली केसर मल दी। प्रारंभ में एकदम अरुण वर्ण की महिमा ये भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि की है। जैसे कोई अपनी प्रियतमा के मुख में रोली केसर मल दे, ऐसे चंद्रमा उदय होती वृंदावन में ऐसी लालिमा छाई। पहले जैसे बहुत दिनों के बाद अपनी प्राण प्रिया पत्नी के पास आकर उसके प्रीतम ने आनंदित करने के लिए ऐसा किया हो, ऐसे भगवान चंद्रदेव के उदय होने पर अद्भुत लालिमा वृंदावन में छा गई। फिर पूर्ण चंद्रदेव उदय हुए तो श्वेत चांदनी छा गई। संसार के चरचर प्राणियों का संताप दूर करने वाले, सूर्य रश्मियों के ताप को दूर करने वाले ये चंद्रदेव नहीं है। ये आज प्रेमियों को प्रेम अमृत रूपी किरणों से सिंचन करने वाले चंद्रमा है। ये प्रेम चंद्रमा है। दृष्ट्वा कुमुद्वंतम अखंड मंडलम रमाननाभम नवकुंकुमारुणम वनम च तत्कोमल गोभिरंजितम जगौकलम वाम दृशाम मनोहरम। अखंड चंद्रमंडल, पूर्ण चांदनी, पूर्णिमा की रात्रि, नूतन केसर के समान हल्की हल्की लालिमा और पूर्ण
श्वेत चांदनी, क्योंकि अभी उदय हुए हैं, ऐसा लग रहा है संकोच मिश्रित हैं। ऐसी शोभा हो रही है जैसे लक्ष्मी जी का मुखारविंद। कोमल किरणों से सारा वृंदावन प्रेम रंग में रंग गया। वन के कोने कोने में चांदनी द्वारा अमृत समुद्र उड़ेल दिया गया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा रास के लिए दिव्य चांदनी, दिव्य लताएं, दिव्य भूमि, पूरी सामग्री। अब रास प्रारंभ जिससे होता है वो है वंशी। बहुत सुंदर वृंदावन, बहुत सुंदर से लालजू महाराज। मोहन मदन त्रिभंगी, मोहन मुनि मन रंगी, मोहन मुनि सघन प्रगट परमानंद, गुण गंभीर गोपाला, शीस किरीट श्रवण मणि कुंडल, उर्मंडित बनमाला, पीतांबर तन धातु विचित्रित, कल किंकिनी कटि चंगी, नखमणि तरनी चरण सरसीरु, मोहन मदन त्रिभंगी। कैसे लालजू महाराज, अद्भुत वृंदावन दिव्य, जो आपने प्रायः नित्य एक दो श्लोक वृंदावन की महिमा के होते हैं। वृंदावन दुति पत्र की उपमा को कछुनाही, कोटि कोटि बैकुंठ हु तेई सम कहे न जाए। वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाही, रज की तुल बैकुंठ नहीं और लोक की हिमाएं। कैसे वृंदावन की में। और फिर आज तो रास, तो भगवान ने अपनी दृष्टि से दिव्यता में दिव्यता, और उस दिव्यता में सच्चिदानंद श्री लालजू महाराज कैसे बोले ललित त्रिभंगी हुए, क्योंकि वंशी धारण करने की मुद्रा ही है इनकी ललित त्रिभंगी। त्रिभंगी तीन जगह से टेढ़े, ग्रीवा झुकी, कमर झुकी, श्री चरण टेढ़े। कैसे हैं ये मोहन, बोले मोहन, इनको कोई मोहित नहीं कर सकता। बोले प्रियाजू ने तो मोहित किया, तो प्रियाजू कोई और है क्या? यही तो है, यही तो प्रियाजू बने। रसोया परमानंद एक द्विधा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्मै तस्मै नमो नमः। जो वेद कहता रसो वैशा, वही रस ही की मूर्ति दो, ये रसिक लाडली लाल, रस ही सो बिलसत रहे, रस भरे नयन विशाल। ये कोई और है? मोहना, इनको कहीं मोह नहीं है, और इनको कोई मोहन, ये सबको मोहित कर लेते हैं, इनको कोई मोहित नहीं कर सकता। और मदन, ये साक्षात प्रेम रूप हैं। और आज त्रिभंगी स्वरूप में, क्योंकि वंशी वादन करना है। ये मोहन मुनि मन रंगी, अपने प्रेम रंग से बड़े बड़े मुनियों को रंग दिया। व्यास जी हा पुत्र पीछे से पुकार रहे, सुखदेव जी ने मुड़ के नहीं देखा, ऐसे बैरागी। भगवान के अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी हैं, वो पुकार रहे हैं, पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुस तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मि, यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाओ पुत्रेति तन्मयत। हा पुत्र नहीं मुड़ रहे। लेकिन जब शिष्यों ने एक श्लोक सुनाया, देखो कैसी रूप माधुरी हमारे लालजू की। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासा कनक कपिशम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम सुपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। गोपाल जन उनकी गीत कीर्ति। और आप बरहा पीडम मोर पिछ धारण किए हुए, कनेर के पुष्प लगाए हुए, विभिन्न धातुओं से चित्रित श्रीअंग और वंशी वादन कर, ये रूप जो ही उनके कान में गया श्लोक के रूप में, तो सिद्ध महापुरुष तुरंत भावना में आया। जो भी भावना में आया तो समाधि भंग हो गई, और 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत के कंठस्थ किए। मुनि मन रंगी, परम मुनि परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज के मन को अपने रंग में रंग दिया। मधुसूदन सरस्वती जी के हृदय में जहां ब्रह्म स्थिति है, निराकार भावना में तन्मय है, वो नहीं मानते थे भगवान श्री कृष्ण को सच्चिदानंद स्वरूप। वो कहते थे माया युक्त ब्रह्म है। लेकिन जब भक्तों की प्रार्थना से उनके नेत्र गोचर हुए, यमुना के पावन तट पर विचरते हुए लालजू महाराज बंसी बजाते हैं, वो श्लोक बंसी विभूषित करा नवनीर दाभात, जे ही
रूप देखा तो आखिरी लाइन में कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने, कृष्ण से भी कोई बढ़कर तत्व है मैं नहीं जानता। मोहन मुनि मन रंगी, बड़े बड़े मुनियों के मन को रंग दिया। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज जब चैतन्य महाप्रभु हा कृष्ण हा मोर प्राणनाथ, तो संपूर्ण वातावरण कृष्णमय हो जाता। वो कहते सन्यासी होकर ब्रह्म चिंतन ना करके ये नाचना गाना कीर्तन करना। एक बार जो महाप्रभु के पास भी जाते थे और प्रबोधानंद जी के पास जाते, उनको लगा कि एक बार महाप्रभु के दर्शन कर लेना तो इनका ज्ञानाभिमान सब नष्ट हो जाए। तो एक सभा रखी उन्हीं के यहां, प्रबोधानंद पाद जी के यहां, और वो गिरदा में ऊंचे सिंहासन पर बैठे, क्योंकि उनका बहुत प्रताप था, बड़े ज्ञानी महात्मा, सैकड़ों संत उनके शिष्य थे। महाप्रभु चैतन्य देव आए, एक तो बहुत विवस्था में वो कहा सभा में, हम पर बहुत जब प्रेम विवस्था में भगवान भी हार जाते हैं, तो भगवान ही है महाप्रभु चैतन्य देव, प्रेम का दर्शन कराने के लिए, कृष्ण अनुराग प्रकट करने के लिए वो तो प्रकट हुए हैं। आए और जहां सबके चरण धोए गए थे वहां मोहरी के पास बैठ गए। उन्होंने सोचा था जब आएंगे तो, लेकिन वो अहंकार की धरा से देख रहे थे आमग्रह, और ये दैन्य प्रेम का दर्शन करा रहे थे। जो भी देखा जहां सबके चरण धोए जा, चरणों में गिरने की इच्छा हुई कि इतने उच्च कोटि की स्थिति, पर वो फिर रहा न गया, उठे और हाथ पकड़ के कहा स्वामी जी आप यहाँ क्यों, आप यहाँ। महाप्रभु की प्रेम दृष्टि पड़ते ही सारा ज्ञान धूल धूसरित हो गया। वो बड़ा प्रसंग है। अंततो गत्वा चरणों में गिर गए, बोले प्रभु अब मैं इस ज्ञान का बोझा नहीं ढो सकता। तो बोले जाओ वृंदावन। मोहन मुनि मन रंगी, ऐसे प्रियालाल के अनुराग में डूबे। रोज आप एक दो श्लोक सुनते हैं श्रीपाद प्रबोधानंद जी की वृंदावन महिमामृतवाणी से। ये लालजू महाराज ऐसे बड़े बड़े मुनियों के जो वेदांत निष्ठा में निष्ठ, उनके चित्त को चुराकर अपने अनुराग रंग में रंग देना। क्यों? क्योंकि सघन प्रगट परमानंद, मोहन मुनि सघन प्रगट परमानंद, गुण गंभीर गोपाला, मूर्तिमान परमानंद स्वरूप श्री लालजू महाराज जो अपार गुण गंभीर से युक्त हैं। सुंदर मस्तक पर मोर मुकुट, कानों में मणिजटित कुंडल और हृदय पर बनमाला सुशोभित हो रही, बिजली की कांति जैसे अनंत बिजलियों की कांति वाला पीतांबर धारण किए हुए हैं, और सुंदर जैसे गेरू सफेद मिट्टी, ऐसे वृंदावन की रज से तन धातु विचित्रित, और कमर में छोटी छोटी घंटिकाओं वाली किंकिणी, नख से कोटि सूर्यों का प्रकाश प्रकट हो रहा है। ऐसे मोहन मदन त्रिभंगी। अब श्री लालजू महाराज निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजन्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सायत्र कांतो जवलोल कुंडला दुहंत्योभिययुः काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधिश्रित्य संयाव मनुद्वास्या पराययुः। परमानंद स्वरूप सच्चिदानंद घन प्रभु ने अपने अधरों पर बंसी विराजमान की, और ये क्लीम, ये बीज मंत्र है प्रेम का। अपनी बांसुरी पर केवल ब्रज सुंदरियों के मन का हरण करने का संकल्प किया। आज चराचर के मन का अपहरण करने वाली बंसी नहीं बज रही। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, किसके हृदय में? ब्रज स्त्रिया, केवल ब्रज स्त्रिया, न पशु न पक्षी न गोप न चराचर जगत। ये बंसी ध्वनि केवल गोपी जनों के कान में जाएगी। ये भगवान का संकल्प है। निशम्य गीतम, कैसा है यह गीत? तदनंग वर्धनम। अनंग कहते हैं काम को भी, और अनंग कहते हैं प्रेम को भी। प्रेम भी अनंग है। यहां जो तदनंग वर्धनम, इनके हृदय में जो कृष्ण प्रेम है, उसकी कृष्ण प्रेम का वर्धन करने वाली निशम्य गीतम, जो आज वंशी से ध्वनि हो रही है, वो केवल ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसाहा, जो कृष्ण गृहीत मानस ब्रज स्त्रियां हैं, केवल उन्हीं को जिन्होंने साधना की है और जो गोपी भाव को प्राप्त हुई, केवल उन्हीं को। सब गोपियां नहीं, ब्रज की सब गोपियां नहीं,
सब गोपियों में यशोदा मैया भी हैं, यशोदा मैया के समान बहुत सी गोपी नहीं, ये केवल वही हैं जिन्होंने आराधना की है कि श्री कृष्ण हमें पति रूप में प्राप्त हो। हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, श्री नंद नंदन हमारे पति हो। ऐसी जो कृष्ण गृहीत मानसा गोपी हैं, केवल उनके कान में, ये नहीं कि ब्रज की समस्त गोपियों के कान में बंसी धुनी, ये भी नहीं, यहां केवल वही आ रही है जो कृष्ण गृहीत मानसा केवल श्री कृष्ण को अपने पति रूप में कांता भाव से आराधना की। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, उनके हृदय में श्री कृष्ण मिलन की प्रबल कामना प्रकट करने वाली ब्रज स्त्रिया कौन? जो श्री कृष्ण को कांता भाव से भजती, जो कैसी है? कृष्ण गृहीत मानसा, जिनके मन को श्री कृष्ण ने चुरा लिया है। आजग्मिरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सायत्र कांतो जवलोल कुंडला, वैसे इनके हृदय में कोई भय लज्जा संकोच श्री कृष्ण के लिए तो है ही नहीं, पर यहां इसलिए कहा कि रात्रि का समय है, ना इनके हृदय में कोई भय है, ना कोई संकोच है, और अब ना कोई मर्यादा है और ना कोई धैर्य है। जे भी बंशी वादन हुआ, बड़ी विचित्र गति है, ये केवल कृष्ण गृहीत मानसा से हो सकता है। अब हजारों लाखों गैया हैं, तो कोई दुहंत्यो भी ययुः काश्चित, कोई गाय दू रही थी, दोहम हित्वा समुत्सुका, वो वैसे ही छोड़ दिया पात्र दूध का, दूहना छोड़ भाग पड़ी श्री कृष्ण के लिए। दुहंत्यो भी ययुः काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका, इतनी भारी उत्कंठा, क्लीम, ये श्री कृष्ण प्रेम का बीज मंत्र है। जे भी भगवान ने अधरों में बंसी रखकर क्लीम उच्चारण किया, तेभी वो ब्रज स्त्रियां, वो ब्रज युवती जिन्होंने कात्यायनी देवी की आराधना की थी कि नंदसुत हमारे पति, और सिर्फ उन्हीं के कानों में पहुंची, नहीं तो पति भी थे। गायें गौशाला में नहीं रुकती, वहीं जाती जहां श्री कृष्ण है। बछड़े वहां नहीं रुकते, मयूर मंडली, हंस मंडली, कोई नहीं, केवल कृष्ण गृहीत मानसा ब्रज स्त्रिया, और उनके हृदय में तदनंग वर्धनम, उस वंशी ने ऐसा। अब वो साधना की जो श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए, वो किसी से कुछ बोलना नहीं, चल पड़ी श्री कृष्ण की तरफ। इतनी वेग से चली कि उनके कानों के कुंडल जवलोल कुंडलाहा, सायत्र कांतो, जिन्होंने कांत माना है श्री कृष्ण को पति, वही जा रही, जवलोल कुंडलाहा, उनके कुंडल हिल रहे हैं। वंशी ध्वनि सुनकर के कोई दुग्ध दूह रही थी, वैसे ही छोड़ दिया। किसी का पयोधिश्रित्य संयाव मनुद्वास्या परायु, कोई चूल्हे पे दूध चढ़ाए हुए थी, वैसे ही छोड़ के चल पड़ी। कोई हलवा बना रही थी, वैसे ही छोड़ के, बिना उतारे जो पतियों को भोजन परोस रही थी, वैसे ही छोड़ के, जो बच्चों को दूध पिला रही थी, वैसे ही छोड़ करके, परिवेशयन्त्यस्तद्धित्वा पाययन्त्यः शिशून् पयः शुश्रूषन्त्यः पतीन् काश्चित् दशनन्त्योपास्य भोजनम् लिम्पन्त्यः प्रमजन्त्योन्या अंजन्त्यः काश्च लोचने व्यत्यस्तवस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः तावार्यमाणाः पतिभिः पितृभिर्भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दापहृतात् मानो न निवर्तन्त मोहिताः। आहा, कैसी दिव्य स्थिति है। जो पति की सेवा में दी, छोड़कर चल दिया। क्यों? पति की सेवा से बढ़कर क्या है? पातिव्रत धर्म में तो पति ही भगवान है। नहीं, आज ये तो पति के प्रतिबिंब हैं। आज वास्तविक पति की पूजा होने जा रही है, क्योंकि पति के शरीर में जो विराजमान है, गोपी नाम चतत्पति नाम सर्वेशाम उच्च, वो श्री कृष्ण ही है। आज साक्षात श्री कृष्ण की पूजा होने जा रही है। आज साक्षात श्री कृष्ण का आवाहन हो रहा है, कैसे रुक सकती है? ये इसलिए यहां सुना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम क्यों यहां आई हो? आगे प्रसंग है। उन्होंने कहा कि पतिव्रता को चाहिए कि अपने पति की सेवा करनी चाहिए, तुमको छोड़कर क्यों आई?
तो उनका प्रभु एक उदाहरण देते हैं, आप इसका उत्तर दे दीजिए, हम वापस चले जाएंगे। एक पतिव्रता पत्नी है, वो अपने पति का पूजन किए बिना पानी भी नहीं पीती। उसका पति के परदेश कोई कार्य के लिए 2-3 दिन के लिए जाना चाहता है, क्या उपाय करें, क्योंकि बिना पति का पूजन के पानी नहीं पी सकती। भगवान ने कहा उसका प्रतिबिंब रख ले, चित्रपट रख ले और उसकी पूजा करे, और जब असली पति आ जाए तो बोले प्रभु बढ़िया बात। अब वो अपने पति की पूजा कर रही है जो प्रतिबिंब है, और पति 2-3 दिन के लिए बाहर गया था, और वो जे ही पूजा करे पति आ गया, तो प्रभु क्या करना चाहिए उस समय? प्रतिबिंब की पूजा करनी चाहिए, प्रतिबिंब को छोड़कर असली पति की। भगवान ने कहा जब असली पति आ गए तो प्रतिबिंब को छोड़ देना चाहिए। तो बोले वही तो करके आ रहे हूं, प्रतिबिंब को छोड़ के आ रहे हो, आज साक्षात आप मिल गए। तो अपने पतियों की शुश्रूषन्त्या पतीन काश्चित, कोई अपने पति की जो ही बंसी ध्वनि सुनी भाग पड़ी। कोई भोजन कर रही थी, कवल छोड़ दिया भोजन का, कृष्ण प्यारे ने आवाहन किया क्लीम तदनंग वर्धनम। कोई गोपी अपने शरीर में अंगराग चंदन लगा रही थी, कोई उपटन लगा रही थी, सब छोड़कर भागी। कोई एक आंख में ही अंजन कर पाई थी, दूसरे में नहीं लगाया, वैसे ही भाग पड़ी। कोई वस्त्र धारण कर रही थी तो जितना धारण कर पाई उल्टे सीधे वैसे ही वस्त्र लपेट के भागी। ये कृष्ण ग्रहित मानसाहा, ये नहीं कि वस्त्र सुधार करके पहन ले या दूसरे आंख में भी अंजन लगा, नहीं, श्री कृष्ण का आह्वान है। पिता और पति और जो भी कुछ तो रोकने की चेष्टा की, पर वो ना रुक सकी। रुकती कैसे? जैसे बाढ़ आ जाए नदी को तो कोई रोक के दिखाओ, ऐसे ही कृष्ण ग्रहित मानसा गोपियों के हृदय में प्रेम बाढ़ आ गई क्लीम वंशी ध्वनि सुन करके। अब कौन रोक सकता है इनको? विष्णु मोहन भगवान श्री कृष्ण इन गोपियों के प्राण मन आत्मा सब कुछ का अपहरण कर चुके हैं। परीक्षित कुछ गोपियों को अंतरगृह गता काश्चित गोप्यो लब्ध विनिर्गमा कृष्णम तद भावना युक्ता दध्युर्मीलित लोचना। कुछ गोपियों को तो गोपों ने बंद कर दिया दरवाजा बाहर से। अब वो तो ऐसे महापुरुष हैं, गोपी कोई साधारण थोड़ी है। तत्काल आसन लगाया, दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप धुता सुभाहा। ऐसा विरह उत्पन्न हुआ कि उनके सारे के सारे मल नष्ट हो गए। ध्यान लगा, श्री कृष्ण को देखा, आलिंगन किया, इतना सुख हुआ कि सारे पुण्य नष्ट हो गए। और जहां पुण्य पाप नष्ट हुए, दिव्य देह धारण करके इन शरीरधारी गोपियों के पहले श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। परीक्षित अपने परम प्रीतम श्री कृष्ण से उनका मिलन हुआ। तमेव परमात्मानम जार बुद्ध्यापि संगताः जहुर्गुणमयम देहम सद्यः प्रक्षीण बंधना। भगवान श्री कृष्ण के प्रति ये जो जार शब्द होता है, इसको कहा जाता है ब्याही किसी और के साथ, प्रेम किसी और के साथ, लौकिक शब्द। लेकिन परमपति श्री कृष्ण में उनकी सत्य भावना, प्रेम भावना, श्री कृष्ण के प्रति जो उनका भाव बड़ा अमोघ भाव है। भगवान परमात्मा है श्री कृष्ण, पाप और पुण्य दोनों से बने शरीर का त्याग करके दिव्य रासलीला में सम्मिलित होने के लिए दिव्य शरीर से वो भगवान के समीप पहुंच गए। आई ब्रज नारी सुनत बंसी रव गृहपति बंधु बिसारे दर्शन मदन गोपाल मनोहर मनुष्य ताप निवारे। कैसा स्वरूप भगवान का, जन्म जन्म की प्यास मिट जाए, एक बार झलक दे तो। गोपियां सब कुछ विस्मरण करके भगवान के पास गई। परीक्षित जी के प्रश्न उठ गया। परीक्षित जी ने प्रश्न कहा, कृष्णम विदु परम कांतम न तो ब्रह्म तया मुने गुण प्रवाहो परमास्तासाम गुणाधियाम कथम। भगवान श्री कृष्ण के प्रति गोपियां ब्रह्म भाव तो रखती नहीं, ये परमात्मा है, अपना प्रीतम भाव रखती है। मेरे कांत है, मेरे प्रीतम है, मेरे जीवन नाथ है, उनका उनमें ब्रह्म भाव नहीं है। कृष्णम विदु परम कांतम न तो ब्रह्म तया मुने। उत्तर दिया है श्री सुखदेव जी ने उन्हीं के अनुसार, कृष्णम विदु परम कांतम न तो ब्रह्म तया मुने।
कृष्ण को अपना कांत मानती हैं, पति मानती हैं, प्रीतम मानती हैं, लेकिन न तो ब्रह्मत्या मुने, ये ब्रह्म भाव नहीं है। और आगे चलकर खुद आप सुनेंगे, गोपियां कह रही भगवान से, न खलु गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना मंत्रात्म दृक्। आप केवल यशोदानंदन नहीं, मैं जानती हूं आप चराचर जगत के हृदय में विराजमान ब्रह्म है। न खलु गोपिका नंदनो भवा अखिल देहिना मंत्रात्म दृक्। सबके हृदय में विराज। ऐसा कैसे हो सकता है कि चित्तवृत्ति भगवान से जुड़े और वो अज्ञानी रह जाए? ऐसा नहीं। पर यहां परीक्षित जी हम अज्ञानियों की संशय निवृत्ति के लिए पूछ रहे हैं कि कृष्णम विदुः परम कांतम न तो ब्रह्मत्या मुने। श्री कृष्ण के प्रति परम कांत भाव है, लेकिन ब्रह्म भाव तो नहीं है ना। तो गुण प्रवाहो परमास्तासाम गुण धियाम कथम। ये ऐसी स्थिति में उनकी दृष्टि प्राकृत गुणों पे है, तो गुणों के प्रवाह में फिर संसार की निवृत्ति कैसे हो सकती है कि वो चिदानंद देह से पहुंच गई? श्री सुखदेव जी ने कहा, उक्तम पुरस्तादे तत्ते चैद्यः सिद्धिं यथागतः द्विषन्न प्रियसी केशम किमुताधोक्षज प्रियाः। कैसी बात! ऋषिकेश की प्रिया हैं ये, और इनके मंगल, इनके कल्याण के लिए इनकी बात। नृणाम निश्रेय सारथाय व्यक्तिर्भगवतो नृप अव्ययस्या प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः। परीक्षित, अब देखो रास होने जा रहा है, इसीलिए बहुत संभल करके परीक्षित जी प्रश्न कर रहे हैं कि रास होगा आगे, कहीं किसी को शंका ना हो जाए। राजा है तो प्रजा का प्रतीक राजा है, तो राजा समस्त संशयों की निवृत्ति के लिए वो प्रश्न कर रहे कि भगवान श्री कृष्ण में ब्रह्म भाव है नहीं तो मतलब प्राकृतिक भाव है, फिर प्राकृतिक गुणों के प्रवाह से वो कैसे मुक्त हो गई? तो कहा कि परीक्षित, तुमसे मैं पहले कह चुका हूं कि चेदिराज शिशुपाल भगवान के प्रति द्वेष भाव रखता था, गिन गिन के गालियां देता था, लेकिन अंततोगत्वा वो प्राकृत शरीर छोड़कर चिदानंद स्वरूप हुआ, भगवान का पार्षद हुआ। ऐसी स्थिति में प्रकृति और उसके गुणों से अतीत जो भगवान श्री कृष्ण से प्यार करती हैं, जो श्री कृष्ण की अनन्य हैं, जिनको भगवान प्यार करते हैं, वो गोपियां भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गई। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? अरे शिशुपाल गाली देने वाला भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गया, तो ये गोपियां तो भगवान से प्यार करती, भगवान गोपियों से प्यार करते हैं, और ये भगवत स्वरूप हो जाती, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? परीक्षित, वास्तव में भगवान प्रकृति संबंधी वृद्धि विनाश प्रमाण प्रमेय गुण गुणी भाव से रहित है, अचिंत अनंत अपराकृत परम कल्याण स्वरूप गुणों के एकमात्र आश्रय है। उन्होंने ये जो अपने को प्रकट किया, अपनी लीला प्रकट की, इसका केवल इतना ही प्रयोजन है कि जीव इस लीला का गायन करके हृदय को पवित्र करके भगवान को प्राप्त हो जाए। भगवान से चित्त जोड़ना है, चाहे काम से, चाहे रिश्तेदारी, स्नेह, द्वेष, कैसे भी भगवान से चित्त जुड़ जाए। जिनसे चित्त जुड़ा वो परब्रह्म परमात्मा है, उसी के प्रभाव से कल्याण हो जाए। चित्त जुड़ना चाहिए। देखो कह रहे हैं, कामम क्रोधम भयम स्नेह मैक्यम सौहृदमेव च नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते, यान्ति तन्मयताम हिते। भगवान से केवल अपना संबंध हो जाना चाहे, चाहे वो काम से संबंध हो, क्रोध से हो, भय से हो, स्नेह से हो, नातेदारी से हो, सौहार्द से, किसी भी तरह से हो, संबंध हो जाए,